क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने रिश्तों या ऑफिस में बिना वजह थके हुए, कंफ्यूज्ड या इस्तेमाल किए हुए महसूस करते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हम इंसानों की एक डार्क साइड होती है। कुछ लोग इस डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे बीच एक शिकारी की तरह रहते हैं और ये शिकार आम रिश्तों का रूप लेकर किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इंसानों की इस डार्क साइड को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। इन्हें द डार्क टेट्राड या 4 डार्क पर्सनालिटी कहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपको एक सोशल सर्कल ऑडिट चेकलिस्ट दूंगा। इससे आप इन चारों खतरनाक पर्सनालिटीज को पहचान सकेंगे और उनके मैनिपुलेशन के तरीकों को तुरंत पकड़ पाएंगे। सबसे पहले आते हैं नार्सिसिस्ट। ये शब्द ग्रीक माइथोलॉजी के नार्सिसस से आया है, जो एक तालाब में अपनी ही परछाई से प्यार कर बैठा था। लेकिन असलियत में ये लोग खुद से प्यार नहीं करते, ये खुद की बनाई हुई एक झूठी इमेज से प्यार करते हैं। और इस झूठी इमेज को बनाए रखने के लिए इन्हें हमेशा अपने आसपास ऐसे चमचे चाहिए होते हैं जो हर बात में इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। अगर आप इनसे असहमत होते हैं या इनकी इस झूठी इमेज को चुनौती देते हैं तो ये आपको अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे और बदला लेने के लिए आपको बदनाम करके आपकी रेप्यूटेशन को तबाह करने की कोशिश करेंगे। एक नार्सिसिस्ट कभी सच्चे रिश्ते नहीं बनाता, वो सिर्फ ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाता है जो उसकी महानता को साबित करने के लिए एक आईने का काम कर सकें। दूसरी पर्सनालिटी है मैकियावेलियनिज्म। इनका नाम इटली के एक पॉलिटिकल फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली के नाम पर रखा गया है। मैकियावेली की किताब द प्रिंस से निकली ये सोच एक जीरो सम गेम पर चलती है। इनका मानना है कि इनका अपना फायदा तभी होगा जब सामने वाले का नुकसान होगा। इनके अंदर कोल्ड एम्पैथी होती है, मतलब ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आप अंदर से टूटे हुए हैं और परेशान हैं, लेकिन आपकी मदद करने के बजाय ये आपकी उस कमजोरी का इस्तेमाल अपना फायदा निकालने के लिए करते हैं। एक मैकियावेलियन के लिए कोई भी इंसान उनका साथी नहीं होता। आप उनके लिए सिर्फ एक रुकावट हैं जिसे हटाना है, या फिर अपना मतलब निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोहरा है। तीसरी पर्सनालिटी है साइकोपैथी। फिल्मों में इन्हें अक्सर सीरियल किलर या सुपर विलन दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ये हमारे और आपके बीच रहने वाले बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले लोग होते हैं। इन्हें 2 चीज़ें सबसे खतरनाक बनाती हैं। पहला, इनके अंदर दूसरों के लिए कोई परवाह या हमदर्दी नहीं होती, और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, यानी बिना सोचे समझे और बिना परवाह किए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये बहुत शानदार एक्टर होते हैं और आपको दिखाएंगे कि वो आपकी फिक्र करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने थ्रिल या मज़े के लिए वो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उनका ये असली चेहरा तब सामने आता है जब आप पूरी तरह उनके जाल में फंस चुके होते हैं। साइकोपैथ का चार्म सिर्फ एक दिखावा है। वो इसलिए इतने खतरनाक हैं क्योंकि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता और उन्हें नतीजों की कोई फिक्र नहीं होती। चौथी पर्सनालिटी है सैडिज्म। एक सैडिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसे दूसरों के साथ बेवजह निर्दयता करने में आनंद आता है। बाकी डार्क पर्सनालिटीज की तरह इन्हें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी फायदे या कारण की ज़रूरत नहीं होती। दूसरों को दर्द देना और उन्हें परेशान देखना ही इनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये आपके ऑफिस का वो बॉस हो सकता है जो बिना वजह आपको टेंशन देता है ताकि वो आपको घबराता हुआ देख सके, या फिर वो इंटरनेट ट्रोल जो कलाकारियाँ आपको परेशान करने के लिए उल्टे सीधे कमेंट्स करता है। किसी सैडिस्ट से बहस करना या उलझना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब आप तनाव लेते हैं या गुस्सा होते हैं तो उन्हें उनका मनपसंद मज़ा मिल रहा होता है। अब जब आप इन चारों शिकारियों को समझ चुके हैं तो चलिए उस रेड फ्लैग चेकलिस्ट पर आते हैं। ये वो 3 सबसे बड़े हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ये डार्क पर्सनालिटीज़ आपको तोड़ने के लिए करती हैं। पहला रेड फ्लैग है गैसलाइटिंग। इसमें सामने वाला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सच को झुठला देता है। वो आपसे कहेगा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ताकि आप अपनी ही याददाश्त और अपनी सच्चाई पर शक करने लगें। दूसरा रेड फ्लैग है प्रोजेक्शन। इसमें मैनिपुलेटर अपनी ही गलती या अपने टॉक्सिक बिहेवियर को आप पर डाल देता है। जैसे अगर वो खुद आपको धोखा दे रहा है तो वो उल्टा आप पर ही शक करेगा और इल्ज़ाम लगाएगा। प्रोजेक्शन एक ऐसा जाल है जो आपको हमेशा सफाई देने वाले डिफेंसिव मोड में रखता है। आप अपनी बेगुनाही साबित करने में लग जाते हैं और पावर अपने आप उस मैनिपुलेटर के हाथों में चली जाती है। तीसरा रेड फ्लैग है आइसोलेशन, यानी अपनों से दूर करना। मैनिपुलेटर आपके कान भरकर आपको आपके सपोर्ट सिस्टम यानी आपके दोस्तों और परिवार से दूर कर देता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप किसी से मदद ना मांग सकें। गैसलाइटिंग, प्रोजेक्शन और आइसोलेशन, ये तीनों मिलकर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि आप 100% उस मैनिपुलेटर पर ही निर्भर हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैनिपुलेटर सिर्फ अंधेरे में काम कर पाते हैं।
जैसे ही आप इनके तरीकों को पहचान लेते हैं, इनकी सारी पावर खत्म हो जाती है। खुद को बचाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, अपनी इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दें। दूसरा, अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम मजबूत करें। और तीसरा, ऐसे इंसान से तुरंत शारीरिक या मानसिक दूरी बना लें। साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस का सबसे ज़रूरी नियम है, अपनी ज़िंदगी के फैसलों और सच्चाई के लिए कभी भी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर मत रहें। खुद पर भरोसा रखें। आज ही अपने सोशल सर्कल का ऑडिट करें, इन रेड फ्लैग्स को पहचानें और अपने दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें।